पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। दूसरी बात सर कि जैसे ध्यानी नए ध्यानी बने हैं, अब उनके फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं और उसको और प्रमोट भी नहीं करते। जैसे आपका एग्जांपल, आपकी मम्मी जो कह रही थी कि आप ध्यान तो कर सकते हो पर प्रचार करने नहीं जा सकते, तो इन परिस्थितियों से कैसे निपट सकता है एक ध्यानी जो इसने अभी अभी शुरुआत की है? हाँ मैडम, ये आपकी बात सही है, सबके अंदर ही है, सभी घर में यही फेस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समझ लेंगे। क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे हैं, जब बातों में, अपने काम में सही काम कर रहे हैं, तो अपने अंदर जो काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, सभी लोग देखते रहते हैं, तो हमारा जो काम, जो बात, सब कुछ सही रहेगा, सभी लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि वो जो बोलते हैं वो सही कर रहा है, बल्कि मानने का एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए परिवार में सभी लोगों के अंदर भी परिवर्तन, घर में एक ध्यानी बनेंगे, उन लोगों की वजह से बाकी लोग भी जरूर बनेंगे। क्योंकि पहले हम खुद ही ध्यान करें तो अच्छा लगा, अपने परिवार में समझाएंगे दिल से तो जरूर स्वीकार करेंगे। आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद सपोर्ट होगा। वो ध्यान नहीं करेंगे तो भी आप लोगों को मदद जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होंगे, ध्यान करके हैं पिछले जन्म में, हम जानते नहीं, लेकिन आपको मदद करेंगे तो वो भी बेटर है। क्योंकि अभी ध्यान करना बोल के हम जबरदस्ती नहीं करना, उनको समझ में आ रहा है ना, जितना ध्यान करके समझने का स्थिति है। कुछ लोग ध्यान भी नहीं करते लेकिन समझने की स्थिति होगा, इसका मतलब है वो लोग कुछ पा चुके हैं पिछले जन्म में ही, इसीलिए वो अब ध्यानी लोगों को रुकावट नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे सभी फैमिली में आगे बढ़ेंगे, सारे बच्चे लोग भी करेंगे, हम अपने आसपास लोगों को, मैं ये की रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे घर में सारे लेडीज ध्यान करें तो अच्छा लगा अनुभव में। जब दिल से हम काम करें, काम सभी सफलता होगा जी। किसी का अंदर नहीं होगा, मानसिक बीमारियां पूरा ऐसे दूर हो जाएगा, हमारा अंदर कोई मतलब नहीं, रोग भी खत्म हो जाएगा। हाँ मैडम, क्योंकि ये सबके अंदर दैव शक्ति है। हम ध्यान करेंगे, वो ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमारे आसपास में कोई भी एंट्री नहीं होगा। जैसा यूनिवर्स में जितना प्लैनेट है, हर प्लैनेट घुस के नहीं लगेगा, वो अपना अपने में जाता रहता है। जैसे ही हम किसी से बात अपने में आराम में हम रहेंगे जी, तो ध्यान से बहुत फायदा होगा, एकाग्रता बढ़ेगा, तो मन की चंचलता बंद होगा, मानसिक बीमारियां भी बंद हो जाएगा, ऊर्जा मिलेगा। अच्छा, भगवान की जितना हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा भी एक एकाग्रता के लिए बताती है, पूजा में थोड़ी गलत कुछ है नहीं जी। ध्यान, पूजा करके भी ध्यान करें हैं, उसकी महिमा समझ में आता है, पूजा के अंतर क्या है समझ में आता है। सपोज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई संतोष माता व्रत करे, हनुमान की जो 40 हनुमान 40 बोलते हैं, हनुमान चालीसा में जो 40 दिन हम पाठ करते हैं, उसका मीनिंग अंतरार्थ परमार्थ समझ में आएगा। क्योंकि अपने अंदर वो हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं, हनुमान भी ध्यान किए, वायुपुत्र बनाए, सांस के साथ बचपन से ध्यान किए, तो इसीलिए उनका अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुआ है। तो जो भी ध्यान करें, उनकी शक्ति की बारी की सपोर्ट के हिसाब से वहाँ सब प्राप्त होगा, हनुमान की कृपा भी मिलेगा, सारे भगवान की, सारे गुरु लोगों का कृपा उनके पास मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंड शांत हो जाता है। तो इसके बाद ऊर्जा मिलती है, ब्रह्मरंध्र से अब सबके पास होता है, कोई किसी का कम नहीं है, हम सब समान है, इक्वल है। कोई धीरे देखने में ऐसे रहते हैं, सब धीरे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए प्रचार करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी के लिए, ज्यादा नहीं है, जितना हो सकता है उतना, वो धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा जी। ये सच है मैडम, अंदर बहुत खुश होंगे हम। जितना प्रचार करेंगे, कुछ दिनों के बाद हमको पता होगा हम क्या किए, सब लोगों से रेस्पेक्ट मिलेगा। भानु जी नमस्कार बोलेगा, वो टीचर्स
जो मतलब पढ़ाई नहीं करते बच्चे लोग, गड़बड़ में जाते हैं, वो लोग भी सुधर जाते हैं। तब वो लोग सर, अब हम उनको देख के अच्छा लगता है, अरे बच्चे लोग कितना अच्छा बन गए। जी सर। तो बीमार लोग ठीक होंगे तो कितना अच्छा लगता है उनको। तो पैसे से खरीद नहीं सकते, उनको भी फायदा, हम देखते ही हमारा अंदर भी आनंद मिलता है। तो इसीलिए ध्यान प्रचार करना, कोई कमी नहीं है अपने पास। जितना हो सकता है आसपास में, स्कूल में या अपने लोगों को सिखाओ। थोड़ा टाइम निकाल के दूर भी जाके आसपास गांव में भी सिखा सकते हैं। 1 हो, 10 हो, 20 हो, नो एक्सपेक्टेशन है। 1 होगा भी ठीक है, वो लोग बाकी लोगों को सिखाएंगे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट सबको, जितना हो सकता है उतना सबको सिखाइए। ये ट्रूथ वर्ड है, ये भारत का संस्कृति में ऋषि परंपरा से आ रहा है। तो ये सिंपल बात में सांस पर ध्यान देने का भी सबको मिल गया। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है। आपने बहुत अच्छे से बताया, पर जो नया ध्यानी आया है, जिसके अपने खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो नए ध्यानी के पास कितने प्रश्न होते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो मैं ध्यान प्रचार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो शुरुआत में ध्यान प्रचार क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखे और किस तरीके से ध्यान करे, फिर उसके बाद वो ध्यान प्रचार में कब से शुरुआत करे? बहुत अच्छा प्रश्न मैडम, जो आप पूछे है सबके अंदर ये है, क्योंकि सब ध्यान प्राप्त होने के बाद प्रचार करना, अभी करना, हम कुछ भी नहीं मिला, ये तो सबके अंदर होता है। मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम ये सीखें, ये सिखाएंगे, बी सीखें, बी सिखाएंगे। तो जब भी हम सीखते समय ये ABCD सीखें, ABCD सीखते समय हमको समझ में ना रहता है, और आगे बढ़ने के बाद ABCD के बारे में अच्छा समझ में आता है। XYZ सीखते समय ABCD के बारे में और परफेक्ट समझ में आता है, इमीडिएटली आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल। वैसे ही हम धीरे धीरे जब ध्यान के बारे में धीरे धीरे समझ में आता है मैडम। इसीलिए हम करने का तरीका, सब सांस पर ध्यान देना, ये अनंत ज्ञान है, आरंभ नहीं है, अंत नहीं है। जब मिला हमको वही प्राप्त बोल के करते जाएंगे। जितना आत्मा का जो श्रद्धा है उतना ज्ञान हम प्राप्त होगा। अनंत विश्व में अनंत ज्ञान है, जिसके जितना जरूरी है नेचर की सपोर्ट या अपने अंदर की श्रद्धा के हिसाब से हम स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी हो, किसी का अनुभव हो या नहीं हो तो मतलब नहीं है। किसी का डाउट होगा, हमारे कुछ भी दिखाई नहीं हो रहा है, जैसा आप पूछे, कुछ नींद जैसा लग रहा है या शून्य में है, जो भी हो, जब ध्यान सांस पर ध्यान देते ही निर्विचार हो जाते हैं, नींद जैसा लगता है। तो ये भी एक स्टेट है, सब कॉन्शियस स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम कॉन्शियस में आएंगे, इसके बाद सुपर कॉन्शियस में आएंगे। ये धीरे धीरे समझ में आता है। जब कॉन्शियस से सब कॉन्शियस का स्टेट कैसा होगा, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जी जी। जब ध्यान में बैठे हैं, स्विच ऑफ हो जाता है, कुछ समझ में नहीं रहता है, लेकिन अंदर एक्सपीरियंस समझ में नहीं आता है, हम ऊर्जा लेते रहते हैं। जब हम शून्य परिशून्य में जाते ना, ऊर्जा हमारा ब्रह्मानंद से अपने बॉडी में जितना जरूरी है वो लेता रहता है। अपने अंदर नाड़ी मंडल शुद्धि होती रहती है, क्योंकि अपने अंदर बहुत नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये साफ होता रहता है, इसीलिए हमको स्विच ऑफ होता है। जैसा हम ऑपरेशन करते लोगों को हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उनको समझ में नहीं रहता है, तो वो लोग सांस चलता रहता है, लेकिन हम अपने काम कर लेते रहते, उनको दर्द भी नहीं पता होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा स्विच ऑफ हो जाता है। वैसे ही ये नेचुरली माइंड सबकॉन्शियस में जाने के बाद उनको अंदर शुद्धि होती रहती है, वो दर्द नहीं होता है। ये गिफ्ट है वो, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में ही बॉडी में बहुत चेंजेस आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैटरपिलर है मैडम, वो पत्ता खाती रहती है, धीरे धीरे प्यूपा में बैठ जाती है, वो चेंजेस होके फिर बटरफ्लाई बन के बाहर आता है। पहले पत्ता खाने वाला अंदर चुपचाप रहती है, इसके बाद वो उसकी खाना ही बदल जाती है, उसके पंख आते हैं, रंग बिरंगे पंखे आते हैं, उसके पैर आ जाते हैं, कितने चेंजेस आ जाते हैं, तो वो देखते भी नहीं, उसको पता भी नहीं है। वैसे ही हम ध्यान करते समय अपने अंदर पूरा शुद्धिकरण होती है, नाड़ी मंडल में शुद्धिकरण होता है। जो आध्यात्मिक में समझाएंगे, नाड़ी मंडल शुद्धि के बाद
कर्म प्रक्षालन बोलते हैं, तो अपने अपने अंदर के पूरा प्रक्षालन हो जाता है। तो धीरे धीरे सब कॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस में आएंगे, सब सुनाई होगा, सबका आसपास की आवाज़, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगा। धीरे धीरे उनकी स्थिति बढ़ने के बाद सुपर कॉन्शियस स्टेट में आने के बाद अपने ज्ञानेंद्रियों में उसकी जागरूकता शुरू हो जाता है। अपने अंदर सबके पास ज्ञानेंद्र हैं, अपने जो सेंस ऑर्गन्स बोल रहे हैं, जो स्किन, आईज, नोज, ये हम इतना कम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्टिवेशन बहुत कम है। जब हम सुपर कॉन्शियस स्टेट में आने के बाद उसमें जागरूक ज़्यादा हो जाता है, उससे हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे एक एक स्टेट में एक एक आ जाता है। तो हम जो भी हुए, कुछ एक्सपीरियंस दिखने का हुए, रंग बिरंग या नेचर देख रहे हैं या पक्षियाँ दिख रहे हैं, जो भी हो रहा है हम बैठेंगे। कुछ भी नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, आराम से जो हो रहा है हम एक्सेप्ट करेंगे। धीरे धीरे सब बनेगा। लॉस्ट में शून्य पर शून्य में हो जाते हैं, तो तब हम कितना घंटे बैठने से भी हमको कुछ भी नहीं होगा। बैठना चाहते हैं 4 घंटे भी बैठ सकते हैं, 10 घंटे भी बैठ सकते हैं, 24 घंटे। मैं सुना हूँ बचपन से 20 साल बैठते थे हमारे ऋषि मुनि लोग गुफाओं में। हाँ, तो बैठने के बाद उनकी पता भी नहीं, 20 साल उम्र होने के बाद, 20 साल के बाद वो उठ जाते थे। कुछ खाना क्या लेते कब नहीं, जब स्थिति बढ़ जाता है उसको खाना बंद हो जाता है। तो ये तो अनुभव में मैं भी देखा हूँ। कुछ दिन अचानक मेरा स्थिति भी हो गया था, वो 10 घंटे 20 घंटे होते होते कुछ दिन बीत गई। तब घर में कुछ मम्मी लोग डर गए थे, लेकिन उठाए नहीं। फिर इसके बाद मुझे अच्छा ही लगा, याद नहीं है, मैं स्विच ऑफ जैसा ही था। 20 घंटे ध्यान करने के बाद आप जब वापस आए बाहर, तब कैसी स्थिति? 20 घंटे नहीं मैडम, 7 डेज। 7 डेज, बहुत बहुत ज्यादा। और वो स्थिति में आप कहाँ थे, कैसे थे? कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है। 7 डेज, पैर भी चेंज नहीं किया, जैसे बैठा वैसे ही था। फैमिली मेंबर्स ने भी कितना सपोर्ट किया आपको? मैं बोला था मम्मी ध्यान करते समय डिस्टर्ब नहीं करना, बुलाना, बोल रही थी। तो पहले इतना नहीं करता था, 2 घंटे 4 घंटे बैठते थे। इसके बाद वो छुट्टी रहा था तो 8 आवर्स होता था, 10 घंटे भी होता था, कभी कभी ऐसे बैठता था। अचानक कुछ दिनों में ऐसे लग गए, पता नहीं। 7 डेज आप बैठ गए? मुझे पता नहीं 7 डेज बोल के, हमारा छोटी सिस्टर बोल रही थी ऐसे बैठा है कैसे कितने दिन बोल के, मुझे कुछ समझ में नहीं, स्विच ऑफ हो गया बस। अच्छा लगा बस। आपको बहुत अच्छा लगा? जब होश आया मैं उठा, तो इसके बाद मैं तो सही हूँ, कुछ मेरा अंदर कुछ मतलब नहीं है, अच्छा ही लगा जी। लेकिन घर में कुछ परेशान थे। मैं बोला मैं ठीक है, ऐसे बैठेंगे तो क्या होगा, मैं डर गई। हम आप उठाना चाहते हैं लेकिन आप गुस्से करेंगे बोल के नहीं उठा रहे, कितने दिन ऐसे बैठा बोल के। तो उसके बाद घर वालों ने आपको फिर भी सपोर्ट किया या मना किया ध्यान के लिए? मम्मी को भी समझाया, करो आपको भी अच्छा लगा बोल के। मम्मी भी किया है, सिस्टर भी किए, तब उनको भी कॉन्फिडेंट आ गया, उनको भी अच्छा लगा। इसके बाद हम मेरे बारे में वो कुछ सोचते नहीं, वो उनको सब पता है हमने कितना, वो 2 घंटे, मम्मी 3 घंटे बैठती है, हमारा सिस्टर 1 आवर। तो सर ये ध्यान की अवस्था को कैसे बढ़ाते हैं? अपने आप बढ़ती है या प्रयास करना पड़ता है? अब कई बार तो हम 1 घंटे का अलार्म लगा के बैठे और उसके बाद हमेशा 1 घंटे पे ही नहीं, वो टूट जाता है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? जैसे आप 7 डेज तक बैठ लिए, चाहते हैं बैठना पर नहीं बैठ पाते, ये अपने आप आएगा या हमें प्रयास करना पड़ेगा? मुझे तो अपने आप हुआ मैडम, लेकिन मैं इसके बाद सबको ऐसे ही समझाया हूँ। ग्रुप मेडिटेशन में 2-3 घंटे बढ़ा सकते हैं, तो क्योंकि अकेले बैठ नहीं सकते, ग्रुप में सबके साथ बैठेंगे, बैठ सकते हैं। या पौर्णमी या अमावस्या जो स्पेशल डेज रहते हैं, तो कुछ अच्छे दिनों में, जो त्योहार के दिनों में, जैसे नवरात्रि चलते हैं उस समय में हम आराम से जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ करने के बाद आराम से 2-3 घंटे भी बैठ सकते हैं सब, क्योंकि जो भी कीर्तन भजन या म्यूजिक लगा के बैठेंगे आराम से 3 घंटे लग जाएगा। 3 घंटे तो निकल जाए। हाँ मैडम, तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, जब टाइम है, फ्री टाइम होगा तो रात बढ़ा सकते हैं। तो अपने बॉडी कोऑपरेट करेगा तो कर सकते, धीरे धीरे कोऑपरेट होगा, कोई बात नहीं। रात को 3 घंटे 4 घंटे भी बैठ सकते हैं। इसके बाद
ऐसे बैठ के सुबह तक उठ के जा सकते हैं। तो सर पूरी रात भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं तो किया हूँ। ज्यादातर कहा जाता है ना 12 से 3 नहीं मैं करना सबको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम करने के लिए रिक्वेस्ट किया। जी। जिसको अंदर इंटरेस्ट है वो लोग बैठे, सबके लिए जरूरत नहीं है। क्योंकि कर्मयोगी बनना है, कर्म ही धर्म बोलते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि परंपरा से मैं बहुत समझ गया, हमारे अंदर कुछ ना कुछ बेकार नहीं होना, आलसी बल के लेते रहना नहीं। उन लोगों को कुछ एक्टिवेशन करने के लिए कुछ खाने में भी खिलाते, तो स्पाइस खिलाना, वो खाए थोड़ा, तो इसके बाद वो एक्टिव बन के काम करें, नहीं तो तामसिक में बच जाते बोल के। तो एक एक चीज़ अपने भारत संस्कृति में बहुत मसाला आइटम्स जो भी है लगा रहे, अदरवाइज हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। जो मसाला आइटम्स जरूरत है तामसिक लोगों के लिए, तो वो तामसिक से बाहर आने के लिए कुछ काम करें। अदरवाइज खाते ही सो जाते तो क्या फायदा है जन्म लेके। बेटा कुछ तो कुछ करना है बोलते हैं, ऐसे ही कुछ आराम, मतलब चुपचाप नहीं रहना बोलते हैं, कुछ अच्छा काम करो, सेवा करो बोलते हैं। ये बड़ों की बातों में बहुत अंतर होता है मैडम। जब हम ध्यान करते करते रात के समय में कुछ काम नहीं तो बैठ सकते हैं। लेटने से भी क्या मिलता है मैडम? एनर्जी मिलती है। खाना खाने से भी जो अन्न होता है, जो भी हम खा रहे हैं, वो ब्लड बनता है। हम गहरे नींद में ऊर्जा मिलती है, वो ब्लड में एनर्जी मिलती है। अदरवाइज सबके पास ब्लड है लेकिन बीमार क्यों है? उसमें ऊर्जा नहीं है। वो ऊर्जा हम गहरे नींद में ले रहे हैं, लेकिन वो विचारों की वजह से वो ऊर्जा भी कम हो रहा है। इसीलिए मेडिटेशन करने से वो ऊर्जा बढ़ेगा, तो बॉडी में फायदा होगा। वो भी जबरदस्ती नहीं करना, मिनिमम अपना उम्र के हिसाब से करना। जब धीरे धीरे बढ़ा के भी कोशिश करेंगे 2 घंटा 4 घंटे भी, तो आराम से बैठ सकते हैं। तो हम रात को अपने काम पूरा करके आराम से बैठ जाएंगे, तो सुबह 4 घंटे या 4 बजे उठ के फिर अपने काम कर लेंगे, तो धीरे धीरे आदत हो जाता है। काम भी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ध्यान इसलिए करना है सही काम करने के लिए, चुपचाप रहने के लिए नहीं। क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो ध्यान से काम कैसे करना है। जब ध्यान करेंगे अपना कर्तव्य हम समझ लेंगे, हम जो भी काम है उसमें अच्छा परफेक्शन कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं। अदरवाइज मम्मी बोला है कर रहा हूँ, मम्मी बोल लिया तो मैं टीचर बनाऊँ, मम्मी दाद पापा की वजह से मैं डॉक्टर बनाऊँ, ऐसा बोलते हैं। अपने अंदर से नहीं होता है ना, तो फिर जो भी काम कर रहे हैं बड़ों की बात गलत नहीं होगा, तो धीरे धीरे अपना अंदर की बात काम भी कम करेंगे। जी। तो इसीलिए बड़ों की बातों में बहुत अंतर होता है। ये परंपरा में समझने के लिए ध्यान जरूरी है। छोड़ो बेटा उनकी बात में बोलने की, इतना छोटी बात है, लेकिन वो समझने के लिए ध्यान जरूरी है। अदरवाइज वो ही बात में भाग जाते हैं। जब हम ध्यानी बने, उनकी बात अच्छा नहीं लगा तो तब समझ में आता है, जब बड़ों की बातों छोड़ो, ये पागल छोड़ यार, छेड़े, हम क्षमा करते हैं। वो जानबूझ के बकवास बोल रहे हैं, तो मुंह खोलते ही पता होगा उनकी कितना ज्ञान है, तो उनके अज्ञान से बात कर रहे हैं बोल के हम कुछ भी नहीं सोचते, उनको छोड़ देते हैं उनकी बात, हम अपने काम में चले जाते हैं। अदरवाइज वही हमारा अंदर रिपीट होगा तो हम नाराज हो जाते हैं। इसीलिए अपने संस्कार में, भारत संस्कार में बहुत सीखने का है। इसलिए ये ध्यान करते करते सभी बड़ों की बात में अंतर क्या है हम समझ में आता है। तो जो अर्थ, अंतरार्थ, परमार्थ समझ में आता है, तब हम हर काम में खुशी से करेंगे। छोटा हो या बड़ा हो, सब समान के हिसाब से हम काम करेंगे। बड़ा बोल के ज़्यादा नहीं है, छोटा बोल के कमी नहीं है। जो कलेक्टर हो, झाड़ू पोछे काम करो, जो भी है परफेक्ट ही है। उनकी लेवल में वो करेक्ट है, इनकी लेवल में वो परफेक्ट है। कलेक्टर बोल के हम ज़्यादा, हम टीचर बोल के ज़्यादा बोल के नहीं है। हम जितना ज्ञान प्राप्त हुआ उतना काम करेंगे, उतना पाप उनके परफेक्शन में। जी। हम हर काम में भी डूब सकते हैं, किसी में हम नहीं करेंगे ऐसे नहीं होता है। जरूरत होगा तो हाँ, घर में मम्मी, आप सपोज डॉक्टर है, घर में आएंगे तो अपने खाना बनाते मम्मी जैसा, बच्चों को खिलाता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी नहीं खाना बनाऊंगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। घर में बच्चों को खिलाने के लिए प्रयास करते हैं, खा लो बेटा बोलते हैं, सब देखते हैं। तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर हो गए, घर में तो मम्मी है। तो ऐसा
अपना रोल में सारे चेंजेस समझ में आते हैं। अदरवाइज मैं रिच फैमिली में हूँ बोलने से, घर में रिच होगा तो बाहर होगा तो रिच क्या है, सारे फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के रहना है, तो ये सारे समझ में अच्छा आएगा। एक कॉमन सेंस बोलते हैं, ये छोटी है वर्ड लेकिन बहुत वो अंतर होती है। तब हम खुशी से सब फ्रेंडशिप में जीते हैं। मित्र लाभ बोलते हैं, मित्र लाभ में जितनी कहानी हम सुन रहे हैं वो सब समझ में आता है, क्योंकि इतना बुद्धि रहता है, बुद्धि से भी हम पार कर सकते हैं। ज़्यादा बुद्धि होते हैं ना, बुद्धि से हम साइंटिस्ट हैं, हम बहुत पढ़ लिखे हैं, ऐसा बात सोचते हैं। लेकिन दिल से काम हो जाएगा तो बुद्धि से पार हो जाएंगे। दिल का मतलब आत्मा लेवल में जब होता है, मित्रत्व बन के हम काम करते हैं। हमारे अंदर जानवर भी हो, जानवर से भी हम अच्छा प्यार से बात कर सकते हैं। वो हम जानवर भी देखते ही वो शांत हो जाते हैं। स्वामी नारायण बचपन में देखते तो शेर उनके पास आता है तो बोलता है शांति क्यों, बोलने से वो चुपचाप बैठ जाता है। हम वो देख रहे हैं ना फिल्म, ये हम अनुभव में मैं भी देखा हूँ। तो ये बोलने से मजाक की बात होता है, सबके अंदर अनुभव होना चाहिए तभी हम माने, क्योंकि ध्यान से इतना अंदर सब एनर्जी मिलती है। हम सबके अंदर कोई निडर बनेंगे, कोई सांप आएगा तो हम क्यों, कुछ भी नहीं होगा तो क्यों काट दिए, तो शिव की आज्ञा नहीं होगा तो कोई कुछ भी नहीं करे, वो आएगा तो चुपचाप बैठेगा अपने पास। सब लोग बोलते हैं सांप इतना डेंजर है, जो दूध पिला के को वो काटेगा बोल के बोलते हैं। शिव के गले में सो जाता है, क्यों, वो ध्यानी है। शिव मूर्ति होती है ध्यान की स्थिति में। तो जब हम ध्यान बनेंगे, ध्यानी करें, ध्यान की स्थिति में रहेंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा मिलेगी। ये ऊर्जा ही पार्वती बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, माँ बोलते हैं। जो ध्यान करेंगे उनके पास वो शक्ति पैदा होगा, जिसके बाद हमारे अंदर क्रिएटिविटी होता है। तो क्रिएटिव है ना, ब्रह्मा जैसा हम काम करते हैं, जो समझने का ज्ञान भी मिलती है, वही ये ब्रह्मा के पास सरस्वती रहता है। जो क्रिएटिविटी होगा तो उनके सरस्वती भी मिल जाती है अपने आप, वो ब्रह्मा के पास ही सरस्वती होती है। मतलब हमारे अंदर क्रिएटिविटी होगा, हम अप्लाई करेंगे, सक्सेस होते हैं। जब अप्लाई करके सक्सेस होने के बाद हम दूसरों को समझाते हैं, ऐसा कर सकते हैं, सिखाते हैं, तो वो सरस्वती जैसा हम ज्ञान बांटने का होता है। वो काम कर करके हम शांत हो जाते हैं। विष्णु जैसा हम शांत, आंख बंद करके भी सोते नहीं, अवेयर में रहते, सब समझ में होता है, तो तभी होता है। इसका मतलब ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु का मतलब है जब हम ध्यान में बैठेंगे सारे स्थिति अपने अंदर बैठा होगा, अलग अलग कोई नहीं है, तो सबके अंदर है, सब हमारे ही अंदर। हाँ, तो जब हम ये ध्यान में बैठेंगे शिव जैसा होगा तो पार्वती मिलती है। हम कुछ क्रिएशन करना बोल के बच्चों के अंदर जैसा तड़प होती है, काम करते करते सक्सेस होगा तो उस बस आते हैं। हम अब देखो, हम जैसे नया डिस्कवरी किए, नया जो हम इंस्ट्रूमेंट किए बच्चों को, वो बच्चे किया तो दूसरों को समझाते हैं, तो समझाने का है सरस्वती है, तो वो से धीरे धीरे हर चीज में हम बढ़ जाते हैं। इसलिए वो अंतर का मीनिंग सारे समझ में आते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये रिलीजन का नहीं है, सब ध्यान करना, जो बाइबल में जो शब्द है वो भी समझ में आता है, कुरान के जो शब्द है वो भी समझ में आता है। ये रिलीजन का मतलब नहीं है, ये हिंदू संस्कृति मतलब जो रूसी परंपरा है, पूरा मानवाली के लिए, विश्व में जितने इंसान है सबके लिए फायदा होगा। इसीलिए ये जरूरी है सबको प्रचार करना, और सभी लोग स्वीकार जरूर करेंगे। बहुत ही सुंदर सर, आपने जो अनुभव दिया, जो ज्ञान दिया, उससे सुन के तो सभी को अच्छे से, आसानी से, सरलता से समझ में आया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। भानु सर से हम आज मिले। सर ज्ञान का अथाह भंडार हैं। हर प्रश्न का उत्तर सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि ध्यान हमें करते रहना चाहिए, ध्यानियों को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा आहार करना चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए, ध्यान के कितने फायदे हैं, हमें शून्यता तक ले जाता है, हमें चंचलता से रोकता है, और ध्यान प्रचार हम पहले दिन से ही कर सकते हैं। अगर हमें ए आता है तो हम ए बताएं,
हमें बी आता है तो हम बी से, तो ज्ञान के इस भंडार के साथ हम आज इस शो में आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में ज्ञानधारा के नए ज्ञान प्रचारक से। तब तक के लिए आप पीएमसी हिंदी देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।